फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस पॉइंट में। तो आज फ्रेंड्स हम आज देखेंगे कि विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं और कौन कौन सी डिसीज़ होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो विटामिन हमारे पास होता है, इसके पहले तो हम ये जानेंगे कि विटामिन जो होता है ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है और ये बहुत रेयर क्वांटिटी के लिए हमारे बॉडी के लिए चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से लॉस ऑफ विजन होता है। लॉस ऑफ विजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो विजन में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पुअर विजन्स, लॉस ऑफ विजन्स इन द डार्कनेस मीन्स नाइट में, मतलब रात में दिखाई नहीं देना। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन्स, कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो है वो पूरी तरीके से अपने देखने की जो सलाहियत है उसको खो देता है। ये तो था विटामिन ए की कमी की वजह से होने वाली जो हमारे पास कुछ डिजीज़ थी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें विटामिन B1, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे बेरी बेरी कहा जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो वीक मसल्स हो जाते हैं इसमें और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब एनर्जी अगर हमारे बॉडी के अंदर है तो वो वर्क के लिए बहुत कम होती है। अगर हमारे बॉडी के लिए अगर अपने को वर्क करना है तो उसमें एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहेंगी तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे बॉडी में अगर विटामिन B1 की डिफिशियंसी होती है तो उसमें एक डिजीज़ होता है जिसे हम बेरी बेरी बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ हम देखेंगे विटामिन C, जो डिजीज़ का नाम है स्करी जिसे कहा जाता है, मतलब ब्लीडिंग गम्स ओन्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब जो ज़ख्म अपने को लग जाती है तो उसे भरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो विटामिन C की कमी की वजह से होता है। और ये हमारे CTET के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। तो आप सबको याद रखना है ये कौन कौन से जो डिजीज़ होते हैं जो विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। इसके बाद अगर फ्रेंड्स हम देखें तो विटामिन D जो अपने को सनलाइट के ज़रिए ऑब्टेन होता है, जिसके ज़रिए एक डिजीज़ होती है जिसे रिकेट्स कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब जो अपने बोन्स है, जो अपनी हड्डियाँ है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो इजीली हम उसको बेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कैल्शियम अगर हम देखें तो इसकी जो डिजीज़ रहती है तो बोन और टीथ डिके, जिसमें वीक बोन्स हो जाते हैं और टूथ डिके, मतलब जो हमारे दांत है और जो हमारे बोन्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ये तो आपको पहले ही पता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आयोडीन अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको गॉइटर कहा जाता है। मीन्स ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, मतलब इंसान के अंदर जो है वो मेंटल क्या आ जाती है, डिसेबिलिटी भी आ जाती है, जिसकी वजह से याद रखना है मेंटल डिसेबिलिटी किसकी वजह से आ रही है, ये आपको आ रही है आयोडीन की कमी की वजह से। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, लेकिन CTET के एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि आयोडीन जो हमारे पास है इसकी कमी की वजह से मेंटल डिसेबिलिटी होती है या नहीं। तो आपको याद रखना है आयोडीन की डिफिशियंसी अगर हम देखें तो इसमें मेंटल डिसेबिलिटी होती है। इसके बाद अगर हम देखें फ्रेंड्स तो लास्ट हमारे पास जो है वो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एक एनीमिया जो होता है, क्योंकि अपने को पता है कि जो आयरन हमारे बॉडी के अंदर है तो ये ब्लड का फॉर्मेशन करने में मदद करता है, हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद करता है। और अगर इसकी डिजीज़ होती है, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमारे को जो बीमारी होती है उसे एनीमिया कहा गया। क्या कहा गया? एनीमिया। और जिसकी वजह से अपने को सेवरल क्या होता है, वीकनेस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बहुत सारे जो विटामिन्स देखे, बहुत कैल्शियम देखे, आयोडीन देखा, तो इसको अच्छे से आपको प्रॉपर रिवीजन करके जाना है, जिसकी मदद से आपको पेपर के अंदर बहुत आसानी होगी। ओके।